कोरोना महामारी के इस कठिन वक्त में आज अभिनेता इरफान खान के निधन की खबर आई। 22 लोगों की मौजूदगी में इरफान को सुपुर्दे खाक किया गया। यकीन नहीं होता अभिनेता इरफान हमारे बीच नहीं है। उम्र अभी 53 साल की थी। साल भर पहले ही वो लंदन से कैंसर का इलाज कराकर लौटे थे। सिनेमा की दुनिया में वो फिर से सक्रिय हो चले थे, लेकिन मंगलवार को अचानक उभरी बीमारी के साथ सांसों का सिलसिला टूट गया। लेकिन उनके पीछे जो छूट गया है, उनके सिनेमाई किरदारों का भरा पूरा संसार है। वो तमाम किस्से कहानियां हैं जिसे इरफान खुद सुनाना चाहते थे, लेकिन जिंदगी ने मोहलत नहीं दी। इरफान की जिंदगी की वो तमाम कहानियां हम आपके लिए सहेज लाए हैं। कैसे जयपुर का एक नवाब अपनी जिंदगी में हीरो बनने का सपना सजाने लगा और कैसे सुपरस्टार्स की भीड़ में इरफान अपने अंदाज का इकलौता सितारा बन गए। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। अपने होने और न होने के बीच अनजाने से किरदारों की तलाश, बोलने में अच्छा लगता है। अदाकारी इसे ही कहते हैं। जिंदगी इरफान 53 साल की उम्र तक इसी तलाश में किरदार दर किरदार भटकते रहे, जीते रहे। और आज जब उनके निधन की खबर आई तो इन किरदारों के आगे उनका न होना भी बेमानी हो गया। कलाकार देह छोड़ जाता है, लेकिन उसके किरदार चाहने वालों के जहन में जिंदा हो उठते हैं। वो न होकर भी मौजूद होता है। इरफान हमारे बीच नहीं है, इस पर यकीन तो अब भी नहीं होता। अभी कुछ ही महीने पहले की तो बात है, इरफान की नई फिल्म आ रही थी अंग्रेजी मीडियम। ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम 2 बरस बाद पर्दे पर वापसी हो रही थी। इरफान इसे पर्दे पर अपने पुनर्जन्म की तरह देख रहे थे। हम लोगों ने ये लाजिम था। इरफान दुर्लभ किस्म के कैंसर से जूझ रहे थे। लंदन में 1 साल तक मुश्किल इलाज के बाद लौटे थे। वादा था फिल्म पूरी करने का, तो डॉक्टरों की सलाह के बाद शूटिंग में जुट गए। अंदर से पता था सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बाहर से देखने वालों के लिए चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। कोई रत्ती भर भी समझ नहीं पाया कि इरफान के भीतर जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है। बढ़िया, बहुत ही इंथु के साथ थे और बहुत ही, आप सीन देखिए फिल्म में तो बहुत ही अच्छी इन्वॉल्वमेंट के साथ उन्होंने एक्ट किया है। बहुत प्यारा एक्ट किया है। और अगर आप पास से गुजरते हुए कोई इंसान है या बात करते हुए इंसान है, आप बोल ही नहीं सकते कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं या क्या चीज़ उनको तंग कर रही थी। अंग्रेजी मीडियम में बीमारी के बाद कैसे उत्साह के साथ काम करते थे। लगता नहीं था कि उनके अंदर कुछ चल रहा था। इरफान के लिए कहानियों के किरदार जिंदगी की तरह हुआ करते थे। तभी तो क्रिटिक्स भी उनके किरदार देखकर कहते थे, इरफान एक्टिंग नहीं करते, अपने किरदारों की खोल में समा जाते हैं, कुछ ऐसे जैसे खुद किरदार बन जाते हो। इसी फरवरी की तो बात है, इरफान ने फिल्म अंग्रेजी मीडियम का काम पूरा कर लिया था। 1 करोड़ बारी आई प्रमोशन की तो 2 शब्द इरफान को भी कहने थे। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। इरफान अपने बेलौस किरदार में बस बोलते चले गए। मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। इरफान किसी को कुछ इत्तला कर पाते, जिंदगी ने इतनी मोहलत भी नहीं दी। कुछ दिनों से वो कोलोन इन्फेक्शन की वजह से बीमार थे। मंगलवार के सुबह बाथरूम में गश खाकर गिर पड़े। उसके बाद कोकिलाबेन अस्पताल ले जाए गए और वहां से खबर आई, सिनेमाई किरदारों के लिए इस कलाकार की जिंदगी वाकई छोटी पड़ गई। वो कहते भी थे, जिंदगी लंबी नहीं, मुकम्मल होनी चाहिए। जैसे उनका नाम नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले इरफान का असली नाम था साहबजादा इरफान अली खान। लेकिन इरफान को यह नाम पसंद नहीं आया। वो कहते, इतने लंबे नाम की जरूरत क्या है, उनका काम तो सिर्फ इरफान से चल जाएगा। जब जिंदगी ने वो मुकाम दिया कि अपना नाम अपने मन मुआफिक बना सके, तो उसे बस 4 अक्षरों में समेट लिया, इरफान।
इस नाम के साथ इरफान ने जिंदगी का वो हर तोहफा कबूल किया, वो चाहे बीमारी हो या नींबू की तरह कैंसर का ट्यूमर। इरफान की जिंदगी में वो नींबू न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर के रूप में आया था। ये एक तरह के कैंसर का दुर्लभ रूप है। मार्च 2018 में जब पता चला तो वो हताश जरूर हुए मगर निराश नहीं। इलाज मुश्किल और बेहद दर्द से भरा, लेकिन लंदन में 1 साल तक बड़े हौसले के साथ वो लड़ते रहे। मोहब्बत का तो कोई धर्म नहीं होता, वो खुद अपने आप में एक धर्म है। When life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। मुझे अंदाजा भी नहीं था, दुर्लभ किरदारों की तलाश करते करते मैं खुद किसी दुर्लभ बीमारी का शिकार हो जाऊंगा। 50 साल की उम्र में इरफान सिनेमा के लिए दुर्लभ कही जाने वाली कहानियों को साकार करने में जुटे थे। इसके लिए सिनेमा की दुनिया ने इरफान के लिए नए दरवाजे खुद खोले थे, जैसे पान सिंह तोमर का ये किरदार। चंबल के इस असल बागी का किरदार निभाने के लिए तिग्मांशु धूलिया ने किसी और कलाकार से पूछा तक नहीं, बल्कि दुनिया को इस फिल्म के बारे में पता ही तब चला जब पान सिंह तोमर के रूप में इरफान का पहला पोस्टर जारी हुआ। उसको आखिरी बार देख पाए, इसका दुख है। मेरा तो 34 साल पुराना दोस्त था। 1986 से NSD में हम लोग साथ में थे, मतलब मेरा से 2 साल सीनियर था इरफान। तब से दोस्त है, हम लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत। मेरा तो जिगरी दोस्त था वो। पान सिंह तोमर को आप सिर्फ इरफान की वजह से याद रख पाते हैं। इस किरदार के लिए इरफान को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला, तो जैसे उनके सिनेमाई सफर में अरमानों का एक अधूरा मुकाम पूरा हो गया। शोहरत के उस मुकाम से इरफान का नया सफर देखिए। 2012 के उस साल से ही एंग ली जैसे डायरेक्टर की लाइफ ऑफ पाई जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म, अगले साल साहब बीवी और गैंगस्टर और लंच बॉक्स जैसी फिल्मों में लीड रोल और लीक तोड़ता ने। 2014 में यह सिलसिला हैदर और 2015 में तलवार और पीकू जैसी फिल्मों के साथ आगे बढ़ा। इरफान अमिताभ जैसे महानायक के सामने बेहतरीन अभिनेता के तौर पर सराहे गए, जैसे साधारण से किरदार को भी दुर्लभ बना देना। इस कलाकार की कोई खास अदा तो फिल्म तलवार का वो CBI ऑफिसर इतना सहज नहीं दिखता, और न ही जज्बा के उस निलंबित पुलिस ऑफिसर का संतोष इतना वाजिब लगता। सिनेमा की दुनिया में आने के बाद इरफान की पूरी मशक्कत इसी बात के लिए रही, उनका कद इतना हो जाए कि उन्हें अपने मन की कहानियां, अपने मन के किरदार निभाने की आज़ादी मिल जाए। उनका अंदाज देखकर सिनेमा के किरदार ही रचे जाएं, और वो किरदार जब उन्हें निभाने को मिले तो वो किरदार उनकी वजह से याद किए जाएं। इरफान इस कोशिश में कामयाब भी हुए, लेकिन आखिरी सांस तक इसी सपने के लिए मशक्कत करते रहे। जैसा सोचा था वैसा ही दुर्लभ किरदार इरफान मुख्यधारा की फिल्मों में भी रचने लगे, मगर इन तमाम किरदारों के मायने इरफान के लिए एक दिन अचानक बदल गए। कभी कभी ऐसा होता है, आप जागते हैं और पाते हैं कि आपकी जिंदगी डगमगाने लगी है। पिछले 15 दिन में मेरी जिंदगी किसी सस्पेंस स्टोरी की तरह हो गई है। इरफान जब अपनी बीमारी का सस्पेंस दुनिया के सामने खोल रहे थे, तब भावुक अंदाज में उन दिनों को भी याद कर रहे थे, जब उनके अंदर अदाकारी की तमाम सहजताओं के बाद सिनेमा की दुनिया उनके लिए सस्पेंस की तरह लगती थी। इस सस्पेंस के साथ हासिल का जिक्र इसलिए क्योंकि इरफान ने ये फिल्म इसलिए साइन कर ली क्योंकि उन्हें स्टूडेंट लीडर का किरदार बड़ा सस्पेंस वाला, बड़ा मजेदार लग रहा था। वो स्टूडेंट यूनियन का नेता भी था, यानी अंदाज उसका हीरो की तरह था, और अपने जूनियर की मोहब्बत में सबसे बड़ा रोड़ा भी, यानी एक तरह से विलेन। यानी एक ऐसी भूमिका जिसमें सहज होना किसी भी कलाकार के लिए मुश्किल होता, मगर इरफान की अदाकारी ने उस किरदार को हिंदी सिनेमा का एक दुर्लभ किरदार बना दिया।
हासिल से उभरी इसी छवि ने विशाल भारद्वाज जैसे डायरेक्टर को आकर्षित किया और इरफान उनकी फिल्म में मकबूल बन गए। मकबूल इरफान खान के लिए बॉलीवुड की पहली फिल्म थी और पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी जैसे मजे हुए कलाकारों के बीच सबसे मुश्किल इम्तिहान। मकबूल की कहानी शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ से प्रेरित और अंडरवर्ल्ड के बैकग्राउंड में सेट की गई थी। इरफान के लिए मुश्किल ये कि वो अब्बाजी का दाहिना हाथ भी है और उनकी बेगम का माशूक भी। अपने किरदार में इरफान को अब्बाजी की विरासत भी संभालनी है और अपनी मोहब्बत की खातिर साजिश अब्बाजी को खत्म करने की भी। लिहाजा किरदार तो ये भी दुर्लभ था। फिल्में भी तब बड़े पर्दे पर देखने को कम मिलती थी। टीवी पर जो आती थी उसे लेकर जिज्ञासा जरूर होती, ये काम आखिर मिलता कैसे। तब एक्टर बनने की बात भी पारंपरिक पठान परिवार में कोई सोचने वाला नहीं था। इरफान का परिवार राजस्थान के टोंक इलाके के जमींदार और नवाब घरानों से ताल्लुक रखता था, लेकिन पिता जागीरदार खान को नवाबी विरासत से कोई लेना देना नहीं था। वो टायर का अपना बिजनेस जमाकर जयपुर में बस चुके थे। पिता की तरह इरफान की परवरिश भी जमींदारी की विरासत से अलग हो रही थी। परिवार के दूसरे लोगों की तरह इरफान को न शिकार का शौक था, न ही मांसाहारी खान पान। इस पर घर के लोग कहते पठान परिवार में ये लड़का तो पंडित बन गया। इरफान तब भी अपने पूरे परिवार में कुछ इस तरह अलग अंदाज के मालिक थे। एमए की पढ़ाई पूरी करते करते इरफान को दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का पता मिल गया। ये भी पता चल गया यहां से ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह जैसे साधारण चेहरे मोहरे वाले लोग पढ़े हैं और सिनेमा की दुनिया में जम चुके हैं। एनएसडी में दाखिले के लिए इरफान के पास कॉलेज की वाजिब डिग्री तो जरूर थी, मगर फॉर्म के साथ जो 10 नाटकों में काम की तफसील देनी होती है वो नहीं थी। लिहाजा उन्होंने फॉर्म में ऐसे नाटकों के नाम लिखे जिनमें काम करना तो दूर, उन्हें पढ़ा भी नहीं था। एनएसडी में इंटरव्यू के दौरान इरफान ने खुद को थिएटर का दीवाना बताया, लेकिन उनके सहज अंदाज के साथ ये बात इंटरव्यू बोर्ड को वाजिब लगी। इरफान को दाखिला मिल गया, लेकिन एक्टिंग के शौक को लेकर घर वाले बहुत उत्साहित नहीं थे। इरफान जब जयपुर से अपना बोरिया बिस्तर दिल्ली के लिए समेट रहे थे, तब पिता को लगा था एक्टिंग तो क्या करेगा लड़का, दिल्ली जाएगा, पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन जाएगा। लेकिन 1987 में एनएसडी से पास आउट होने के बाद प्रोफेसर तो क्या एक्टर भी नहीं बन पा रहे थे इरफान। अदाकारी की दुनिया में उम्मीद बांधे रखने के उस दौर में इरफान काम के नाम पर जो भी मिलता कर लेते। किसी भी किरदार से इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं। इनमें ज्यादातर टीवी सीरियल होते थे, जैसे श्याम बेनेगल का भारत एक खोज। सीरियल्स के साथ सिनेमा के भी दरवाजे इरफान के लिए शुरुआती दौर में ही खुले। 1988 में ही उन्हें मीरा नायर जैसी डायरेक्टर की फिल्म सलाम बॉम्बे में काम करने का मौका मिला। ये पता है? हाँ। इसी तरह एक डॉक्टर की मौत में भूमिका सराहनीय होने के बाद भी मुख्यधारा के सिनेमा में जगह नहीं मिली। उन दिनों दिल्ली के थिएटर ग्रुप से आकर शाहरुख खान जैसे कलाकार भी फिल्मों की इसी दुनिया में हाथ पांव मार रहे थे। शाहरुख दीवाना और बाजीगर जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बना गए, मगर इरफान की तलाश शायद कुछ और थी। भी पॉकेट में जाएगा। साल 2001 में इरफान को ऐसा ही एक दिलचस्प किरदार मिला, राजस्थानी योद्धा का। फिल्म थी वॉरियर। इसे बनाया था रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट से फिल्म मेकिंग की डिग्री लेकर निकले युवा डायरेक्टर आसिफ कपाड़िया। आसिफ को तलाश थी एक ऐसे गैर पारंपरिक एक्टर की जो अलग अंदाज के साथ राजस्थानी बोलचाल में भी सहज हो। ये दोनों बातें इरफान में थीं, मगर वो इतने बड़े कलाकार नहीं थे कि उनके इर्द गिर्द अंतरराष्ट्रीय फिल्म का ताना बाना बुना जा सके। मगर इरफान की सहज अदाकारी के साथ वो जोखिम रंग लाया। एक योद्धा के रूप में इरफान की कशमकश देखने लायक थी। वो फिल्म ब्रिटेन की तरफ से ऑस्कर अवार्ड्स में नॉमिनेट हुई। द वॉरियर ऑस्कर के साथ दुनिया भर के सिनेमा समारोहों में सराही गई। इरफान एक अभिनेता के तौर पर दुनिया के मंच पर नोटिस किए गए, लेकिन मनचाहे किरदारों का सपना अब भी इरफान की पहुंच से कोसों दूर।
इरफान कभी फिल्मों के आम हीरो की तरह बनना ही नहीं चाहते थे। शुरुआती भूमिकाओं में वो डायलॉग बोलते बोलते कई बार खुद ही रुक जाते और अगली बार वही डायलॉग बिल्कुल ही नए अंदाज में बोलने लगे। इस वजह से कई बार उन्हें फटकार भी सुननी पड़ी, लेकिन इरफान अपनी इस फितरत से बाज नहीं आए। वो लीक से हटकर कुछ नया करना चाहते थे, लिहाजा सिनेमा की दुनिया भी उन्हें लेकर जोखिम उठाने को तैयार नहीं थी। लेकिन इरफान की उम्मीद पुख्ता थी, बस एक मौका कुछ अलग करने का मिले। उन्हें मकबूल होने से, मशहूर होने से कोई नहीं रोक सकता। मकबूल ये नाम तो था इरफान की एक फिल्म का, लेकिन इसके केंद्रीय किरदार में इरफान ऐसे जमे कि मुख्यधारा की फिल्मों में अपना विकल्प खुद बने। इरफान मुख्यधारा की फिल्मों में नए तेवर के साथ दाखिल होते हैं, मगर इरफान के लिए एक नया सफर था, कोई मकाम नहीं। इरफान को साल 2005 में भट्ट कैंप की एक फिल्म मिली, रो। मर्डर, मिस्ट्री और मोहब्बत के मायाजाल की कहानी के हीरो थे इरफान, मगर उनका किरदार उतना ही उलझा हुआ। किरदारों की यही उलझन इरफान को सबसे ज्यादा भाती थी। इनके साथ संवाद अदायगी भर नहीं, बल्कि उनमें बुनी गई खामोशियों को भी जीने लगते थे इरफान। क्या बोलेगा तुझे? ये इरफान के शुरुआती दौर की फिल्में हैं, जिन्हें निभाते हुए कोई दूसरा अभिनेता शायद ही नोटिस किया जाता। लेकिन इरफान लंबाई में छोटे किरदारों के साथ अपनी बुनियाद पुख्ता करते चले गए, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि हॉलीवुड में। जब भी ऐसे दुर्लभ किरदारों के लिए कलाकारों की तलाश होती तो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के डायरेक्टर इरफान की ही तलाश करते। जैसे पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या पर आधारित ब्रैड पिट की ये फिल्म द माइटी हार्ट। फिल्म में पाकिस्तानी पुलिस प्रमुख की भूमिका को इरफान ने अलग पहचान दी। तो मीरा नायर की फिल्म द नेमसेक में सपोर्टिंग रोल में होते हुए भी नायक की तरह सुर्खियों में आए। इसी तरह ऑस्कर अवार्ड विजेता स्लम डॉग मिलियनेयर का वो पुलिस इंस्पेक्टर भला कौन भूल सकता है। इरफान की अदा भी खास है। इस अदा के साथ इरफान बॉलीवुड की लीग से अलग हटकर फिल्मों की पहली पसंद बनते गए। यहाँ लाइफ इन मेट्रो जैसी फिल्म और इसमें मल्टी स्टारर की भीड़ उनके लिए मायने नहीं रखती। वो किरदारों की भीड़ में सबसे अलग खड़े होने वाले अभिनेता साबित हुए। लाइफ इन मेट्रो से लेकर 7 खून माफ जैसी तमाम फिल्में इसकी मिसाल हैं। ऐसी मिसाल के साथ इरफान ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके बाद अपने किरदार चुनने और उसके तेवर तय करने की हैसियत मिल गई उनके अंदर के कलाकार। सिनेमा की दुनिया में आने के बाद यही सबसे बड़ी चाहत थी इरफान की। किरदार बेशक निर्माता निर्देशक की मर्जी के हो, लेकिन अदायगी सिर्फ उनकी। साहब बीबी का वो गैंगस्टर, लंच बॉक्स का वो सीधा सादा सा साजन फर्नांडीज, कल खाली डब्बा भेजने के लिए, गुंडे का वो रोबदार पुलिस ऑफिसर और हैदर का वो किरदार रूहदार। अपनी जान लेने की कहीं कोई मेल नहीं, कहीं कोई दोहराव नहीं। ये सारे किरदार इरफान ने एक साल के दरमियान जीवंत किए। चिंता मत करिए। मगर हर किरदार को बेमिसाल तरीके से निभाने के बाद भी जैसे कुछ कहने को बाकी रह जाता था इस कलाकार के पास। एक तरफ पीकू में बेपरवाह सा नौजवान दिखता है, समझ में नहीं आ रहा कि बेकार में इमोशनल होकर फंस तो नहीं गया मैं ये चिकचिक के बाप बेटी के बीच में। तो उसी साल फिल्म तलवार में एक जिम्मेदार सीबीआई ऑफिसर के रूप में एक उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री के पेचो खम सुलझाने की कोशिश करता है। चले नहीं चले कोई बात नहीं। ये औरों के लिए खाके में बने हुए किरदार हो सकते हैं, मगर इरफान की एंट्री होते ही उसका ताना बाना बिखरने लगता है। ऐसे किरदारों में दिलचस्प बात यह कि इरफान को पूरी इजाजत मिलने लगी थी डायरेक्टर्स की ओर से अदायगी अपने अंदाज के मुताबिक करने की। जैसे मदारी का यह किरदार, एक किडनैपर की भूमिका में इरफान गजब का द्वंद पर्दे पर उकेरते हैं। एक तरफ एक हादसे में अपना बेटा खो देने का दर्द और उसके बदले में होम मिनिस्टर का बेटा किडनैप करने का अपराध। 8 साल के बच्चे को भी पता है पावर क्या चीज है, किसको उठाना चाहिए किसको नहीं उठाना चाहिए। इस कश्मकश के साथ इरफान बेहद सधे अंदाज में आज के समय और सिस्टम को आईना दिखाते हैं। जैसे अपने दौर के द्वंद को निजी तौर पर भी ऐसे ही जिया करते थे इरफान। तो कहीं का असर होगा गहरा। अपने लिए जब भी वो अलग किरदारों की तलाश करते तो उसका सिरा उसके समय में ढूंढा करते थे। उसके बाद पूरी तैयारी के साथ अपने किरदार में उतरते।
फिल्में वो कम ही साइन करते थे, लेकिन इरफान हफ्ते में कम से कम एक बेहतरीन फिल्म की स्क्रिप्ट जरूर पढ़ते थे। अर्ज किया है ये सहजता दर्शकों को भी खूब भाने लगी। उनके इस अंदाज की बदौलत हिंदी मीडियम जैसी छोटी बजट की फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल थोड़ा सा सुकून होगा, न दिल में कसक होगी न सर में जुनून। तो करीब करीब सिंगल जैसी सोलो फिल्म भी दर्शकों और समीक्षकों के बीच सुर्खियां बटोरती गई। इरफान अपने सहज अंदाज में मकबूल हो चुके थे। उनके अरमानों में सिनेमा के ढेर सारे किरदार खिलखिलाने लगे। मतलब जानलेवा, मतलब अलग कहानियों वाली फिल्मों को कामयाबी मिलने लगी तो हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों के सीक्वल भी इरफान के लिए तैयार होने लगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। ये सब कुछ इरफान के लिए जिंदगी को बेहद खूबसूरत बना देने वाले साजो सामान थे। इसी के सहारे वो 1 बरस तक कैंसर से लड़े और किसी विजेता की तरह वापस भी लौट आए। लंदन से मुंबई लौटने के बाद महीनों तक इरफान अपने चाहने वालों के बीच नहीं आए, न कोई तस्वीर जारी की। कहते थे फैंस मुझे जिस रूप में देखते हैं, जानते हैं, उसी रूप में याद। अंग्रेजी मीडियम में ये लुक पहली बार दिखा तो सबको लगा इरफान जिस तरह अपनी पुरानी रो में आ चुके हैं, कैंसर का खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल चुका है। लेकिन जिंदगी को शायद कुछ और मंजूर था। मौत से सामना करते हुए इरफान इसे भांप चुके थे। तभी तो कहा था मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है, देखते हैं किस करवट ऊँट बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। जिंदगी ने इत्तला करने की मोहलत इरफान को नहीं बख्शी। इरफान के सिनेमाई अरमानों के आगे खुद छोटी पड़ गई। यकीन तो अब भी नहीं होता, लेकिन सच यही है, इरफान अब हमारे बीच सिर्फ अपने किस्से कहानियों के साथ ही मौजूद है।